Assalamu alaikum everyone. This is Shahrukh, mathematics teacher. Welcome to my YouTube channel and I hope you all are fine. आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और ये एक्सरसाइज ये बेस करती है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पर। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को। तो पहले हम सॉल्व कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर गिवन आपको इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का कि 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की हेल्प से। तो यहाँ पर जो हम रूल या लॉ अप्लाई करेंगे इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। तो यहाँ पर आपको गिवन है क्वेश्चन कि 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। और ये लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर ये इक्वल होता है यहाँ पर कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर और यही रूल यही लॉ अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 की पावर 5 और ये -2। तो यही लॉ जो है ये इसमें हमने अप्लाई किया है। तो m की वैल्यू गिवन है 5 और n की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 2 और a की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 3। तो a की पावर m माइनस n यही इसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब सॉल्व कर लें आगे। तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा यहाँ पर पावर 3। अब 3 की पावर 3 तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 3 की पावर 3 बेसिकली शो करता है यहाँ पर कि 3 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27। तो 3 की पावर 3 जो है ये इक्वल होता है यहाँ पर 27 के। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर 27। तो 27 जो है ये इसमें हमारा इसमें आंसर है। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब इसके बाद देखें यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट और ये है इसका पार्ट 2। इसमें कह रहे हैं कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2। तो इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर। तो 2 की पावर 4 जो है बेसिकली ये होता है 16 के इक्वल, यानी कि 2 को आपको 4 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2 की पावर 4 ये होता है 16 के इक्वल, कि अगर आप 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर इक्वल होगी 16 के। फिर इसके बाद देखेंगे मल्टीप्लाई। अब 5 की पावर 3 तो 5 की पावर 3 बेसिकली शो करता है कि 5 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 5 की पावर 3 ये इक्वल होता है 125 के। तो 5 की पावर 3 की जगह लिख देंगे 125, फिर डिवाइडेड बाय। अब 10 की पावर 2 तो ये शो करता है कि 10 को आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर बेसिकली जितनी पावर्स गिवन थी हमने उस नंबर को उतने ही टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई किया है। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लेट से 2 की पावर 4 इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये होता है यहाँ पर 16 के इक्वल। ऑलराइट, सिमिलरली 5 को मल्टीप्लाई करना है आपको 3 टाइम्स। तो 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये होता है 125 के इक्वल, कि 5 5 था 25 एंड 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 125। तो यहाँ पर जो इनकी पावर्स हैं इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे सॉल्व कर लें इसको। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 125 ये होगा यहाँ पर 2000 के इक्वल।
एंड डिवाइडेड बाय 100। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करने के बाद जो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर, ये होगी सिंपली 20 के इक्वल। तो 20 जो है ये इसका आंसर है यहाँ पर। अब इसके बाद देखें इसका पार्ट 3, ये है यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई c प्लस डी का होल क्यूब एंड डिवाइडेड बाय a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी का होल स्क्वायर। तो इसको भी आपको सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर। तो इसके लिए हम अगेन यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। देखें ये वाला कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, ये इक्वल होता है यहाँ पर a की पावर m माइनस n। तो यही लॉ जो है ये इसमें अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से कि a प्लस बी और इसकी पावर 2 माइनस 1। अब यहाँ पर देखें a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर पावर है इसकी 2 जिसको हम कह रहे हैं m, और इसके अलावा जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में a प्लस बी है, इसकी पावर जो है वो यहाँ पर गिवन नहीं है। तो जब किसी की पावर गिवन नहीं होती तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू थी जो आपको गिवन नहीं थी, ये यहाँ पर इक्वल है 1 के। फिर इसके बाद देखिए मल्टीप्लाई, जिसको हम कह रहे हैं डॉट, ये बेसिकली मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। अब यहाँ पर भी c प्लस डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय c प्लस डी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी हम यही लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखें c प्लस डी जो इक्वल है a के, और इसकी पावर तो m माइनस n यानी कि 3 माइनस 2। ऑलराइट, अब आगे सॉल्व कर लें इसको। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, अब पावर जो है ये है 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और 1 लिखते नहीं है तो सिंपली ये a प्लस बी के इक्वल होगा। मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर देखें c प्लस डी और इसकी पावर जो है ये है 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, और 1 जो है वो पावर लिखते नहीं है। तो यहाँ पर जो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर इसका ये है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था। ऑलराइट, इसके अलावा इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इनकी पावर्स को कट कर दें आपस में इन दोनों की, तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको यही आंसर इसमें ऑब्टेन होगा। तो इस तरह से ये आपको इसका पार्ट 3 जो है वो सॉल्व करना था। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहे हैं सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर भी आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई करना है इनको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 और इसका है पार्ट 1। तो 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 5, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर जो हम इसमें लॉ अप्लाई करेंगे, ये बेसिकली ये होता है कि अगर बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई भी हो रही हो, तो उनकी पावर्स जो है वो आपस में ऐड हो जाती हैं। इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर कि लेट्स से x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b। तो यहाँ पर देखें x जो है बेसिकली ये है बेस, और a और b जो है यहाँ पर ये हैं इनकी पावर्स। तो देखें दोनों की बेसिस जो है वो सेम है और ये मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो इनकी पावर्स जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये होता है x, यानी कि बेस सेम थी तो एक बार लिख दिया, और जो इनकी पावर्स हैं यहाँ पर इनको हम आपस में ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस b। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि अगर बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई भी हो रही हो, तो इनकी पावर्स जो है वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है बेसिकली इसमें x जो है यहाँ पर ये है इसकी बेस, और a और b जो है यहाँ पर ये हैं इनकी पावर्स। तो अगर पावर्स बेसिस सेम हो और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हो,
तो इनकी पावर जो है वो आपस में ऐड होंगी। तो यहाँ पर हम यही रूल जो है यानी कि यही लॉ इसको सॉल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें बेस जो है वो है 1/3, दोनों की सेम है, तो इसको हम लिख देंगे एक बार यहाँ पर। तो ये हो जाएगा सिंपली 1/3 और इनकी पावर जो है वो आपस में इनको ऐड कर देंगे। तो पावर से इनकी एक की पावर है 4 प्लस एक की पावर है यहाँ पर 5। तो क्योंकि इनकी बेसिस सेम थी और ये मल्टीप्लाई भी हो रहे थे तो उसको हमने यहाँ पर इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर दिया। तो 1/3 ये इसकी बेस थी यहाँ पर और 4 और 5 ये इनकी पावर्स थी। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लें यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1/3 और 4 + 5 = 9। तो ये जो है ये इसका फाइनल आंसर है कि 1/3 की पावर 9। अब इसके बाद देखें इसका पार्ट 2। यहाँ पर करें 3/4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/4 की पावर 2। तो यहाँ पर भी इनकी बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3/4 ये है इसकी बेस और जो इनकी पावर्स हैं इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 2। तो इनकी बेसिस सेम थी, ये मल्टीप्लाई भी हो रहे थे, तो इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर दिया। तो 5 + 2 = 7। तो ये हो जाएगा 3/4 और इसकी होल पावर यहाँ पर ये 7। अब इसके बाद देखिए पार्ट 3 इसका। यहाँ पर ये है -4/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -4/5 की पावर 5। तो यहाँ पर भी देखें बेसिस जो है वो सेम है और ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो इनकी बेस है ये है -4/5। तो -4/5 ये है इसकी बेस और इसके अलावा जो इनकी पावर्स हैं यहाँ पर ये है यहाँ पर 3 और 5। तो यहाँ पर भी देखें इनकी बेसिस सेम थी, तो इनकी पावर्स जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 3 + 5। अब 3 + 5 ये होता है 8 के इक्वल, तो इसको हम लिख सकते हैं -4/5 और ये हो जाएगा 8। अब इसके बाद देखें इसका नेक्स्ट पार्ट और ये है पार्ट 4। यहाँ पर गिवन है -3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर और इनकी होल पावर क्यूब। अभी क्यूब पावर जो है ये बेसिकली 3 पर भी है और ये क्यूब पावर जो है ये इस 5 के स्क्वायर पर भी है। तो अप्लाई करते हैं इन दोनों पर। तो ये हो जाएगा -3 और ये इसकी पावर क्यूब, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और इसकी पावर क्यूब। तो ये क्यूब पावर जो थी ये बेसिकली यहाँ पर इन दोनों पर थी, यानी कि 3 पर भी थी और ये 5 के स्क्वायर पर भी थी। तो इसको सिंप्लीफाई करते वक्त ये क्यूब जो है ये इन दोनों पर अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा -3 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर और इसका क्यूब। अब आगे सॉल्व कर लें। तो -3 क्यूब एज इट इज़ मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर देखें दोनों पावर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो 2 × 3 = 6। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 6। तो इस तरह से ये इसको सिंप्लीफाई करना था। अब इसके बाद देखें पार्ट 5 इसका। इसमें ये है 3 मल्टीप्लाई -4 का स्क्वायर और फिर इनका होल क्यूब। अब यहाँ पर भी क्यूब जो है वो इन दोनों पर है, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3 तो 3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ अगर आप देखें तो ये है -4 का स्क्वायर। तो जब भी यहाँ पर नंबर जो है वो नेगेटिव में हो और पावर जो है वो इवन हो, तो इस कंडीशन में जो नेगेटिव साइन होता है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। लेट्स से अगर हम बात करें, एक नंबर है हमारे पास -2, ऑलराइट। तो ये नंबर जो है यहाँ पर ये नेगेटिव में है, बट इस पर जो पावर है यहाँ पर ये है यहाँ पर इवन। तो इवन नंबर्स ऑड नंबर्स ये आप पढ़ चुके हैं कि 2, 4, 6
8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। इस तरह के नंबर्स को कहते हैं इवन नंबर। और इसके अलावा 1, 3, 5, 7, 9 और राइट, तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं ऑड नंबर। तो अगर आपके पास नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर है, लाइट से -2, -3 कुछ भी हो सकता है, और पावर जो है यहाँ पर ये एक इवन पावर है, तो इस कंडीशन में जो इसका माइनस है यहाँ पर, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और सिंपली इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। और राइट, अब इसी तरह से अगर आपके पास पावर जो है वो एक ऑड पावर हो, जैसे कि -2 अगेन एक नंबर, बट अब जो इस पे पावर है वो है यहाँ पर एक ऑड पावर, तो 3 जो है ये एक ऑड नंबर है, तो इस कंडीशन में जो इसका माइनस होगा यहाँ पर, ये यहाँ से रिमूव नहीं होगा और ये सिंपली इसके साथ ही रहेगा और ये हो जाएगा -2 की पावर 3। तो अगर आपके पास पावर जो है वो एक इवन पावर है, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 12 हो, तो इस कंडीशन में नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाती है। और जब आपके पास पावर एक ऑड पावर हो, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, तो इस कंडीशन में नेगेटिव साइन जो है वो साथ रहती है। तो इस तरह से ये एक छोटी भी ट्रिक थी जो आपको याद रखनी है आगे के लिए भी। तो यहाँ अगर आप देखें तो -4 यानी कि 4 के साथ जो है वो माइनस है, बट इसकी पावर जो है यहाँ पर ये एक इवन पावर है, तो 2 एक इवन नंबर है, तो इस कंडीशन में माइनस साइन जो है यहाँ से ये इसमें से हम रिमूव कर देंगे। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये इसकी होल पावर क्यूब। ऑलराइट, अब आगे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, अब 4 की पावर 2 यानी कि 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 16 और फिर ये इसका होल क्यूब। अब यहाँ तक इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब यहाँ तक सिंप्लीफाई करने के बाद अप्लाई कर दें ये सब क्यूब जो इन दोनों पर है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई 16 का क्यूब। तो क्यूब जो है वो इन दोनों पर था, तो जब भी हमने इन दोनों पर ये अप्लाई कर दिया तो 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 16 का क्यूब, ये जो है ये इसका आंसर है। अब इसके बाद देखें पार्ट 6, ये है -a/bc की होल पावर 5 मल्टीप्लाई -a/bc की होल पावर 4। तो यहाँ पर भी देखें बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इनकी बेस है -a/bc, ये इनकी बेस है यहाँ पर। अब क्योंकि इनकी बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो इनकी पावर्स जो हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर एक की पावर है 5 और सेकंड की पावर है यहाँ पर 4, तो 5 + 4, ये इनकी पावर्स को ऐड कर दिया। अब 5 + 4 ये होता है 9 के इक्वल, तो ये हो जाएगा इसमें -a/bc और इसकी पावर हो जाएगी 9। अब इसके बाद देखें पार्ट 7, यहाँ पर ये है -c/d का होल स्क्वायर -c/d का होल क्यूब -c/d की होल पावर 5। तो यहाँ पर भी देखें बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो अगेन इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा -c/d, ये इसकी बेस है यहाँ पर, और इनकी पावर्स जो हैं इनको आपस में ऐड कर देंगे। तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तीनों बेसिस, तो यहाँ पर एक की पावर है 2 प्लस एक की पावर है इसमें 3 और एक की पावर है इसमें 5, तो 2 + 3 + 5 = 10। तो इसको हम लिख सकते हैं -c/d और इसकी होल पावर 10। ऑलराइट, इसके अलावा इसको एक स्टेप और भी सॉल्व कर सकते हैं, बट बुक में आंसर जो है वो यहीं तक है, तो -c/d और इसकी होल पावर 10। अब इसके बाद देखें पार्ट 8, यहाँ पर ये है m मल्टीप्लाई n स्क्वायर मल्टीप्लाई t की पावर 4 मल्टीप्लाई n क्यूब मल्टीप्लाई m की पावर 5 एंड मल्टीप्लाई t की पावर 7। तो यहाँ पर तमाम वैल्यूज जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पर पहले इनको हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा m मल्टीप्लाई m की पावर 5
तो पहले हमने m को सेपरेट कर लिया यहाँ पर, फिर इसी तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं n को। तो एक है यहाँ पर n का स्क्वायर मल्टीप्लाई एक है यहाँ पर n का क्यूब। अब इसके बाद हम सेपरेट कर लेंगे t वालों को। तो एक है यहाँ पर t की पावर 4 और एक है इसमें t की पावर 7। तो पहले हमने इन सबको आपस में सेपरेट कर लिया। अब देखिए अगेन वही रूल, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को ऐड करवा दीजिए। तो m मल्टीप्लाई m की पावर 5, तो इसको हम लिख सकते हैं m की पावर 1 + 5, क्योंकि बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स को ऐड करवा दें। यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है तो इसका मतलब पावर जो है वो 1 के इक्वल होती है, तो ये हो जाएगा m और इसकी पावर 1 + 5। अब इसी तरह यहाँ पर देखें, इन दोनों की भी बेसिस सेम है n की, तो इनकी भी पावर्स को आपस में ऐड करवा दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 + 3। फिर इसके बाद देखें यहाँ पर t, तो इन दोनों की बेसिस सेम है, ये मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो इनकी भी पावर्स को ऐड करवा दें। तो ये हो जाएगा t की पावर 4 + 7। अब आगे सॉल्व कर लें, तो 1 + 5 ये हो जाएगा 6, तो m की पावर 6, 2 + 3 ये हो जाएगा 5, तो n की पावर 5, 4 + 7 ये हो जाएगा 11, तो t की पावर 11। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना था। अब इसके बाद देखें पार्ट 9, इसमें कह रहे हैं कि a² c की पावर 5 b² a³ c³ b की पावर 4 a की पावर 4। तो यहाँ पर भी इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इनको सेपरेट कर लेंगे। तो एक है यहाँ पर a का स्क्वायर मल्टीप्लाई a की पावर 4 मल्टीप्लाई a³। अब इसी तरह सेपरेट कर लेंगे b वालों को। तो एक है इसमें b का स्क्वायर मल्टीप्लाई और एक है इसमें b की पावर 4। फिर इसी तरह देखें c वालों को, तो ये है इसमें c की पावर 5 मल्टीप्लाई और ये है इसमें c का क्यूब। अब सॉल्व कर लें, तो यहाँ पर देखें तीनों की बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स को ऐड कर देंगे। तो ये जाएगा a की पावर 2 + 4 प्लस और ये 3। फिर यहाँ पर भी बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स को ऐड कर देंगे, b की पावर 2 और ये +4। अब यहाँ पर भी सेम है बेसिस, तो इनकी भी पावर्स को ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा c की पावर 5 + 3। अब आगे सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा a 2 + 4 6 और +3 = 9, तो a की पावर 9। फिर इसके अलावा देखें यहाँ पर b की पावर 2 + 4 = 6, तो ये हो जाएगा b की पावर 6। फिर इसके बाद देखें c की पावर 5 + 3, तो 5 + 3 = 8 और ये c की पावर 8। अब इसके बाद देखें पार्ट 10 इसका, इसमें कह रहे हैं 10 मल्टीप्लाई x की पावर 4 मल्टीप्लाई y की पावर 6 मल्टीप्लाई x² z² y³। यहाँ पर भी इनको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको पहले हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 10। अब x को यहाँ पर सेपरेट कर लें, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 मल्टीप्लाई x²। इसी तरह से y को सेपरेट कर लें, तो ये हो जाएगा y की पावर 6 मल्टीप्लाई y³ और ये z का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा सिंपली 10 x4 मल्टीप्लाई x², तो इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर दें, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। और यहाँ पर भी देखें y6 मल्टीप्लाई y³, तो यहाँ पर भी इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर दें और फिर ये z²। अब सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 x की पावर 4 + 2 = 6
y की पावर 6 प्लस 3 इज इक्वल टू y की पावर 9 एंड z स्क्वायर। तो 10 मल्टीप्लस x की पावर 6 मल्टीप्लाई y की पावर 9 z स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है पार्ट 11। इसमें करेंगे 3/5 r क्यूब s स्क्वायर r7 t की पावर t स्क्वायर और s स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर। तो ये देगा यहाँ पर 3/5। अब यहाँ पर भी सेपरेट कर लें इसको, तो ये हो जाएगा r क्यूब और r की पावर 7 इसी तरह से सेपरेट कर लें s वालों को। तो ये देगा s स्क्वायर मल्टीप्लाई s स्क्वायर और t स्क्वायर। अब आगे सॉल्व कर लें, तो ये जाएगा 3 की पावर 5। अब इसके बाद देखें यहाँ पर ये हो जाएगा r 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10, फिर s स्क्वायर तो ये जाएगा s की पावर 4 की बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो इनकी पावर्स को ऐड करवा दिया आपस में, और t का स्क्वायर। तो 3/5 r की पावर 10 मल्टीप्लाई s की पावर 4 मल्टीप्लाई t स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट, और ये है पार्ट 12। माइनस l/m की पावर 4 माइनस l/m की पावर 5 माइनस l/m का क्यूब। तो यहाँ पर देखिए इनकी बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा माइनस, अब क्योंकि इनकी बेसिस सेम है तो इसको लिख देंगे यहाँ पर एक बार माइनस का l/m, और इनकी पावर्स जो हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पर ये है इसकी पावर 4 प्लस 5 और ये प्लस 3। तो इन तीनों की बेसिस सेम थी, तो हमने इनकी पावर्स को आपस में ऐड करवा दिया। अब आगे सॉल्व कर लें इसको, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का l/m। अब इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर दें, तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 एंड 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगी इसकी पावर 12। अब यहाँ अगर आप देखें तो जिस तरह अभी हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर जो है वो नेगेटिव में हो बट इसकी पावर जो है वो इवन हो, तो 12 जो है ये एक इवन नंबर है। तो अगर पावर इवन हो और नंबर के साथ कोई नेगेटिव साइन हो, तो इस कंडीशन में नेगेटिव साइन जो है वो रिमूव हो जाती है अगर आपके पास एक इवन पावर हो। तो 12 जो है वो एक इवन नंबर है, तो जब भी ये माइनस ये ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो फाइनल आंसर होगा यहाँ पर माइनस और ये l/m, तो माइनस l/m की पावर 12, ये जो है ये इसका फाइनल इसमें आंसर है। तो यहाँ पर जो इसका अंदर माइनस था ये इवन पावर होने की वजह से ये माइनस यहाँ से रिमूव हो गया। तो माइनस l/m की पावर 12, ये इसका आंसर है। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई करना है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 5 का स्क्वायर और फिर इसका होल क्यूब। तो यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ पर जो इन दोनों की पावर्स होंगी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 5 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो दोनों पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो गई, और इनको सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू होगी तो 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6। तो 5 की पावर 6, ये इसमें इसका आंसर है। अब इसके बाद देखें पार्ट 2 इसका। इसमें कह रहे हैं कि एक्स वाई का होल क्यूब और फिर इसकी होल पावर 5। तो इसको भी आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इनकी पावर्स को अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स वाई, इसका होल क्यूब
और मल्टीप्लाई बाय ये पावर 5। तो ये दोनों पावर्स जो हैं पहले आपस में मल्टीप्लाई होंगी इन लॉस के अकॉर्डिंगली। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये होता है 15 के इक्वल। तो एक्स वाई की होल पावर ये हो जाएगी 15। अब ये 15 पावर जो है ये x पर भी है और y पर भी है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो ये हो जाएगा यहाँ पर x की पावर 15, इस पे भी अप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा y की पावर 15 यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली ये 15 पावर जो है वो x पर भी है और ये 15 पावर जो है वो y पर भी है। तो x की पावर 15, y की पावर 15, ये इसमें इसका आंसर है। अब इसके बाद देखें पार्ट 3। इसमें कह रहे हैं कि -4 का स्क्वायर और फिर इसकी होल पावर 5। तो यहाँ पर भी पहले हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा -4 और इन दोनों पावर्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ही अप्लाई किए हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 5 ये होता है 10 के इक्वल। तो ये हो जाएगा -4 और इन दोनों का प्रोडक्ट ये होगा यहाँ पर 10 के इक्वल। अब बुक में जो है वो इसको यहाँ तक सॉल्व किया गया है। आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं कि नंबर जो है वो नेगेटिव में है बट पावर जो है वो इसकी इवन पावर है। तो 10 एक इवन नंबर है यहाँ पर। तो अगर पावर आपके पास इवन हो तो नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो इसको हम एक स्टेप और भी लिख सकते हैं जो होगा यहाँ पर 4 और इसकी पावर 10। तो इस तरह से ये हमारा इसमें इसका आंसर है। अब इसके बाद देखें पार्ट 4। इसमें कह रहे हैं कि -3 का क्यूब मल्टीप्लाई -4 का स्क्वायर और फिर इसका होल क्यूब। तो यहाँ पर भी ये पावर्स इन दोनों पर अप्लाई करनी है पहले। तो इसको हम लिख सकते हैं -3 का क्यूब और मल्टीप्लाई बाय इसकी ये पावर जो 3 के इक्वल है। फिर इसी तरह से ये 3 पावर जो है वो इस पर भी अप्लाई होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि -4 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर 3। तो ये 3 पावर जो है ये हमने पहले इन दोनों पे अप्लाई कर दी। अब सॉल्व कर लें इसको। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा -3 और इसकी पावर हो जाएगी 9, फिर मल्टीप्लाई -4 और इसकी पावर हो जाएगी 6। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। ऑलराइट। तो -3 की पावर 9 और -4 की पावर 6। अब इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। बुक में आंसर जो है वो यहाँ तक है। अगर आप इसको एक स्टेप और भी सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा यहाँ पर सिंपली -3 की पावर 9। जिस तरह हम पढ़ चुके हैं कि अगर नंबर के साथ नेगेटिव साइन हो और पावर जो है वो एक ऑड पावर हो तो उसका माइनस जो है वो रिमूव नहीं होता। तो 9 एक ऑड नंबर है यहाँ पर। ऑलराइट, यानी कि पावर जो है वो ऑड है। तो जब भी नंबर के साथ जो माइनस है वो यहाँ से रिमूव नहीं होगा। तो जब भी हमने लिखा है -3 और फिर इसकी पावर 9। अब देखें मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर जो 4 के बाद माइनस है ये हम यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि इसकी जो पावर है वो एक इवन पावर है। तो 6 एक इवन नंबर है यहाँ पर। तो जब भी इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 6। तो यहाँ पर देखिए हमने माइनस नहीं लिखा क्योंकि 6 यानी कि पावर जो है वो एक इवन पावर थी। तो इस तरह से आप इसका एक स्टेप और भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखें इसका 5th पार्ट। ये है b² 5 और इसका होल क्यूब। अब यहाँ पर जो पावर 3 है ये b² पर भी है और ये पावर जो है वो 5 पर भी है। तो ये होल पावर 3 जो है ये इन दोनों पे अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखें b² और मल्टीप्लाई बाय ये 3 पावर, फिर इसके बाद ये डिवाइडेड बाय 5 और ये इसकी पावर 3। तो 3 पावर जो थी ये हमने इन दोनों पर अप्लाई कर दी। अब आगे सॉल्व कर लें इसको। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। तो इसको हम लिख सकते हैं b की पावर 6 एंड डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। तो b की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, ये इसमें इसका आंसर है।
अब इसके बाद देखें इसका पार्ट 6, ये है -4/9 का स्क्वायर और फिर इसका होल क्यूब। तो यहाँ पर भी पहले मल्टीप्लाई करेंगे इनकी पावर्स को, तो पावर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा यहाँ पर -4/9 और इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर भी हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की हेल्प से इनकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा -4/9 और इसकी होल पावर ये हो जाएगी 6। अब ये होल पावर 6 जो है ये 4 पर भी है और ये 9 पर भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस, या इसको आप यूँ भी कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर देखें तो 6 यानी कि पावर जो है वो एक इवन नंबर है और साइन के साथ जो है यानी कि नंबर के साथ जो है वो एक नेगेटिव साइन है। तो अगर आपके पास नंबर के साथ नेगेटिव साइन हो और पावर इवन हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है वो रिमूव हो जाता है। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 4/9 और ये इसकी होल पावर 6। अब ये 6 पावर जो है वो 4 पर भी है और 9 पर भी है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 6। अब इसके बाद देखें इसका पार्ट 7, ये है यहाँ पर z3 इसका होल स्क्वायर और इसकी होल पावर 4। तो यहाँ पर भी इन तीनों पावर्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा z और इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 4। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 24। तो z की पावर है यहाँ पर 24। तो z की पावर 24 ये इसका आंसर है। अब इसके बाद देखें इसका पार्ट 8, इसमें ये है m मल्टीप्लाई m स्क्वायर मल्टीप्लाई m क्यूब मल्टीप्लाई m की पावर 4, इसका होल स्क्वायर और पावर है इसकी 5। तो सॉल्व करेंगे पहले इसको। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये m जो है ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी कि इनकी बेसिस सेम है। तो पहले हम इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर m और इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे तो जाएगा 1। यहाँ पे m की पावर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब होता है 1, फिर प्लस ये है पावर इसमें 2, फिर प्लस 3 एंड प्लस ये पावर 4। ऑलराइट, फिर ये इसका होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई इसकी ये पावर 5। तो ये दोनों पावर्स इनको भी हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब आगे सॉल्व कर लें इसको। तो ये हो जाएगा m की पावर 1 + 2 इज इक्वल टू 3, फिर 3 + 3 इज इक्वल टू 6 एंड 6 + 4 इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा m की पावर 10 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा यहाँ पर 10। अब इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा m और इसकी पावर 100। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। तो m की पावर 100 ये इसका आंसर है यहाँ पर। अब इसके बाद देखें ये इसका लास्ट पार्ट और ये है पार्ट 9। यहाँ पर ये है माइनस ब्रैकेट -0.1 का स्क्वायर -0.1 का क्यूब -0.1 की पावर 4 और फिर इनका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी इनकी बेसिस सेम है, ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो पहले हम ऐड कर देंगे इनकी पावर्स को। तो ये माइनस जो आउटसाइड लिखा हुआ है इसको वैसे कॉपी कर देंगे। फिर यहाँ पर क्योंकि इनकी बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा -0.1 ये इसकी बेस और इनकी पावर्स 2 प्लस इसकी पावर है 3 प्लस इसकी पावर है 4 और फिर ये इसका होल स्क्वायर। अब आगे सॉल्व कर लें इसको। तो ये हो जाएगा माइनस और ये -0.1। अब इनकी पावर्स को ऐड कर लें। तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5
एंड 5 + 4 = 9, तो ये हो जाएगी पावर 9 और फिर ये इसका होल स्क्वायर। अब इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस आउटसाइड वाला और ये माइनस 0.1। अब 9 × 2 = 18, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अगेन देखें यहाँ पर 0.1 के साथ है माइनस और पावर जो है ये है एक इवन पावर, यानी कि 18 एक इवन नंबर है। तो अगर पावर जो है वो आपके पास इवन हो तो नंबर के साथ जो नेगेटिव साइन होती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो ये हो जाएगा सिंपली माइनस और ये 0.1 और ये इसकी पावर 18। तो इस तरह से ये इसमें इसका आंसर है। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने आज की क्लास में सॉल्व की है एक्सरसाइज 1.4 जो रिलेटेड थी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से। एंड आई होप सो सबको यहाँ तक क्लियर होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।